नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, ये एक स्कीम से जुड़ता है। ELI स्कीम नई पहल है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर ये पहल क्यों चर्चा में है, किसके लिए ये स्टार्ट की गई है, इसके क्या बेनिफिशियल हैं, कौन इससे लाभ प्राप्त कर सकता है, उसके लिए योग्यताएं क्या होंगी, अर्हताएं क्या होंगी और इसके तहत कौन से लाभ किन लोगों को किस समय पर प्राप्त होगा। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई जो भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उन पर भी डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उन पर चर्चा करने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। मानसून सुपर सेवर सेल के तहत देखें तो जो संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित विभिन्न जो कोर्सेज हैं, उन पर एक महत्वपूर्ण डिस्काउंट दिया जा रहा है। जैसे आईएएस फाउंडेशन जो कोर्स हैं, पीटी मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित होते हैं। जीएस ओनली, जीएस, सीसैट, ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं, इन पर देखें तो अप टू 60% का छूट दिया जा रहा है और ये सभी कोर्स आपको ईएमआई की सुविधा पर भी प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा अगला जो कोर्स है वो ऑप्शनल कोर्सेज हैं, जिस पर मोर देन 50 to 60% की छूट दी जा रही है, जिसके तहत ज्योग्राफी, हिस्ट्री जैसे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं ऑनलाइन मोड पर, इसके लिए जो भी निर्धारित फी है उस पर डिस्काउंट के बाद ये कोर्स आपको 25,000 ज्योग्राफी, जिसकी बैच टाइमिंग होगी आने वाले समय 15 जुलाई से बैच स्टार्ट होगा सुबह के 8 बजे। इसके लिए फीस 25,000 मात्र है। वहीं हिस्ट्री की बात करें तो इसका जो बैच स्टार्ट होने वाला है वो 31 जुलाई को सुबह 8 बजे से इसका जो बैच होगा वो बैच टाइमिंग होगा। इसके लिए जो भी निर्धारित फी है उस पर डिस्काउंट के बाद ये कोर्स आपको केवल 17,500 में प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा जिन कोर्स पर छूट दी जा रही है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस जो फाउंडेशन कोर्स है, इन कोर्सों पर अलग अलग 50, 60, 70% के जो छूट है वो दिए जा रहा है। इसके अलावा एक और कोर्स है पीसीएस जो फाउंडेशन कोर्स है, जिसके तहत बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएस, 71वीं जो बीपीएससी जो कोर्स हैं, इन पर महत्वपूर्ण छूट दी जा रही है और ये जो छूट है अप टू 75% तक का है। तो ये सारे छूट का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए खास बात है कि आपको ऑफर वैलिडिटी देखना है, ये कब तक है तो 10 से 14 जुलाई 2025 तक है, यानी 14 जुलाई तक आप इन छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरी है आपकी तो उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति की जो वेबसाइट है, वहां विजिट करके संबंधित जो जानकारी है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। अब न्यूज की चर्चा कर लेते हैं। सैलरी से अलग 15,000 रुपए देगी सरकार, 1 अगस्त से शुरू होगी ELI स्कीम। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि सरकार के द्वारा बड़े स्तर पे एक स्कीम स्टार्ट की जा रही है। तो इस स्कीम से आखिर फायदा किन्हें होगा, क्या स्कीम है, स्कीम से फायदा लेने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए, योग्यता क्या है, इस स्कीम की विशेषताएं क्या है और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर डिटेल से हम बात करने वाले हैं। खास तौर पे बात करें तो सरकार ने लगभग 99,446 करोड़ का जो बजट है वो इस स्कीम के लिए एलोकेट किया है और स्कीम का जो फायदा है वो कंपनियों को भी मिलेगा। उन्हें प्रति कर्मचारी के हिसाब से देखें तो ये कहा जा रहा है कि 3,000 रुपए प्राप्त होंगे। देश में सरकार क्या कर रही है कि 1 अगस्त से क्या करेगी कि 1 अगस्त से एम्प्लॉयमेंट जो लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जो ELI जो स्कीम है, इसे क्या करने जा रही है सरकार, इस स्कीम को शुरू करने जा रही है। और इस स्कीम के तहत देखें तो पहली बार नौकरी करने वाले जो युवा हैं उनको सरकार की तरफ से 15,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। और स्कीम का मकसद यही है कि जो भी यूथ हैं, जो युवा हैं, उनको रोजगार के प्रति प्रमोट किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। देश में आने के समय देखें, देश में आने वाले जो समय है उसके लिए आने वाले समय में स्किल्ड जो वर्कफोर्स है, कुशल जो कारगर श्रमिक हैं, उनको तैयार किया जाए, वर्कफोर्स उनका बढ़ाया जाए, जॉब जो क्रिएशन है, जो रोजगार है वो बढ़ाया जाए और इसकी तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको भी सरकार बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की कि क्या है नई योजना ELI, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव जो प्रोग्राम है, विशेष रूप से निजी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर्स हैं, जो MSMEs हैं, इन सेक्टर्स के जो कर्मचारी होंगे उनके लिए ये जो स्कीम है खास तौर पे लाभकारी होगी। इस योजना के तहत देखें तो जो भी कंपनियां होंगी उनको, उनके जो कर्मचारी हैं उनको जानकारी सरकार को देनी होगी, उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है और
इन्हें नियमित सैलरी और ईपीएफ जो ईएसआई है, ऐसी जो सुविधाएं हैं वो भी मिल रही हैं। ये जो स्कीम है ये शुरुआत के स्तर पे अलग अलग जैसे चरण होते हैं, तो शुरुआती चरण में 12 महीने के लिए क्या की जाएगी, यानी 1 वर्ष के लिए पूरी तरह से लागू की जाएगी और बाद में इसका एनालिसिस किया जाएगा। जो भी इसके परिणाम होंगे उनका एनालिसिस, उनकी समीक्षा करके इसकी जो समय सीमा है, जो पहले प्रारंभिक चरण पे 1 वर्ष है, फिर आगे बढ़ा दी जाएगी। और केंद्र सरकार के तहत देखें तो 1 अगस्त 2025 से नई जो योजना है एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव, ये शुरू करने अब सरकार जा रही है। खास तौर पे देखें इस स्कीम के जो उद्देश्य हैं कि आखिर किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस स्कीम को स्टार्ट करने जा रही है। तो कर्मचारियों को अतिरिक्त जो आर्थिक सहायता है, कंपनियों को जो बेहतर कामकाजी माहौल है उसके लिए प्रेरित करना है, उन्हें और प्रोत्साहित करना है। और योजना का जो उद्देश्य है, जो भी यूथ हैं, जो युवा हैं, उनको फॉर्मल सेक्टर की ओर आकर्षित करना है, रोजगार में जो स्थिरता है वो लाना है, कर्मचारियों की जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो उत्पादकता है, उनकी जो कुशलता है, बेहतर जो समय प्रबंधन है, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो स्कीम है ये लागू की जा रही है। इसके लिए जो भी एलिजिबल एम्प्लॉय होंगे, जो पात्र कर्मचारी होंगे, उनको 15,000 प्रति माह सरकार के द्वारा सीधे जो फंड है वो ट्रांसफर किया जाएगा। इसके संदर्भ में अगर बात करें कि हमारी सरकार क्या कह रही है, उसकी सोच क्या है, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का ये कहना है कि ये जो ELI स्कीम है, इससे निजी क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उनकी जो अपनी आर्थिक स्थिति है उसको बेहतर बनाया जा सकता है, उनकी अपनी स्थिति पहले से बेहतर हो सकेगी और बेहतर काम के जो अवसर हैं, जो रोजगार हैं, उन्हें और उपलब्ध हो सकेंगे। इससे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि संगठित जो रोजगार है उसको भी बढ़ावा मिल सकेगा, इस तरह का सरकार का सोचना है। अब बात करें कि किन्हें मिलेगा इसका लाभ, तो सरकार की जो योजना है ये 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो जाएगी और फिर अगले 1 वर्ष के लिए कहीं ना कहीं ये लागू रहेगी और उसके बाद फिर चरणबद्ध तरीके से क्या होगा कि आगे और बढ़ाया जाएगा। अब इसके लिए जो पात्र कर्मचारी हैं उनके बारे में दिया गया है, उनकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, उनकी मासिक आय क्या होनी चाहिए। इसके अलावा कर्मचारी EPFO और ESI जैसे जो सेक्टर्स हैं वहाँ रजिस्टर्ड होने चाहिए और काम करने की जो न्यूनतम अवधि है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, ये सारी बातें इसके लिए योग्यता के तौर पे दी गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कैसे मिलेगा इसका फायदा, तो जो भी एम्प्लॉय है उनको कर्मचारी की जो जानकारी है वो कंपनी का पोर्टल पर क्या करना होगा, दर्ज करना होगा। सरकार के द्वारा जो भी पात्रता है उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा और वेरिफिकेशन जब हो जाएगी, जांच जब हो जाएगी, तो 15,000 रुपये की जो राशि है वो क्या किया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफ़र है इस माध्यम से खाते में कर्मचारी के भेज दिया जाएगा। एक कर्मचारी एक बार में एक ही कंपनी से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक से अधिक कंपनी के माध्यम से वो क्या करे, वो अप्लाई करे या उसके डेटा सरकार तक जाए, तो फिर उस स्थिति में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है, उसे एक कंपनी का ही ब्यौरा देना होगा। स्कीम की अगर विशेषताओं की बात करें तो ये जो स्कीम है, स्कीम का जो फायदा है वो सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं मिलेगा बल्कि कंपनियों को भी मिलेगा। इस तरह का प्रावधान इसमें बनाया गया, उन्हें प्रति कर्मचारी के हिसाब से क्या है कि हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे। और गवर्नमेंट का ये भी सोचना है कि ये जो स्कीम संचालित की जा रही है, इस स्कीम के माध्यम से ज़्यादा लोगों को क्या मिल सके, रोजगार प्रदान किया जा सके ताकि उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सके। सरकार का ये भी एम है, ये भी लक्ष्य है कि रोजगार के जो अवसर हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए अधिक से अधिक स्ट्रक्चर्ड जो इफेक्टिव फ्रेमवर्क है वो विकसित किया जाए। किसे मानी जाएगी पहली नौकरी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस स्कीम के तहत पहली बार 1 लाख रुपए प्रति माह तक कमाने वाले जो कर्मचारी हैं उनको 1 महीने की जो EPF है, जो EPF जो सैलरी है उसके बराबर इंसेंटिव दी जाएगी और इसकी मैक्सिमम जो लिमिट होगी वो 15,000 रुपये होगी। पहली बार नौकरी उसे ही मानी जाएगी जब पहली बार PF अकाउंट उसका खुला होगा। मान लीजिए कि जैसे कि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं लेकिन आपका PF नहीं कटता है, तो 1 अगस्त से जो योजना है उसके लागू होने के बाद जैसे ही आपका जो PF है, जो प्रोविडेंट जो फंड होता है, उसके दायरे में आप आएंगे तो आप इस स्कीम के लिए पात्र हो जाएंगे।
ये पैसा 2 किस्तों में मिलेगा। एक पहली जो किस्त होगी वो 6 महीने बाद और दूसरी जो किस्त होगी वो 12 महीने के बाद वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद प्रदान की जाएगी। सरकार जो कंपनी है, सरकार कंपनी को भी प्रति कर्मचारी के हिसाब से इसमें पैसे देगी। कंपनी के लिए भी कुछ शर्तें सरकार या इस योजना में निर्धारित की गई हैं, जैसे कि सरकार 1 लाख रुपए तक की सैलरी वाले जो प्रति कर्मचारी हैं उनके लिए कंपनी को महीने में 3,000 रुपये देगी। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 10,000 रुपये या उससे कम है तो पैसा भी उसी अनुपात में दिया जाएगा। अगर सैलरी 20,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक के बीच में है तो कंपनी को प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो इस तरह की जो विशेषताएं हैं वो इसमें दी गई हैं। हालांकि शर्त ये भी है कि कंपनी को ईपीएफओ के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। जैसे अगर हम ही हैं जिस संस्थान में काम करते हैं तो वो अगर रजिस्टर्ड है तो फिर हम इसके तहत लाभ प्राप्त हो सकता है मुझे। अगर कंपनी में 50 से कम कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय जो हैं उनकी नंबर ऑफ जो एम्प्लॉय हैं वो 50 से कम है तो इस स्कीम के तहत 2 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे और अगर 50 से अधिक हैं तो फिर 5 नए कर्मचारी नियुक्त करनी होगी जिन्हें कम से कम 6 महीने तक संस्थान के साथ जुड़कर काम करना होगा। तो इस तरह की बातें कही गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर देखते हैं स्कीम की जो एक खासियत है कि जो स्कीम है, स्कीम की एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए कहीं अप्लाई नहीं करना होगा। पीएफ अकाउंट खुलने के साथ ही आपसे संबंधित जो भी ब्यौरा होता है, जो आपके आंकड़े होते हैं, जो आपसे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन होती है, वो सरकार के पास चला जाएगा और लगातार 6 महीने तक पीएफ का जो पैसा है वो कटने के बाद अपने आप ही जो इंसेंटिव है, जो रकम है वो आपके खाते में आ जाएगी। ओवरऑल कह सकते हैं कि ये जो एलआई स्कीम है एक नई शुरुआत है जिसे लाखों जो कर्मचारी हैं उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकेगी। अगर आप भी किसी निजी कंपनी में क्या करते हैं, काम करते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। तो आप अपना जो भी एचआर, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, जो एचआर होते हैं, उनसे इस स्कीम के बारे में जानकारी जरूर लें और इसका लाभ प्राप्त करें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा आज के चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, देश में सरकार कब से एम्प्लॉयमेंट जो लिंक इंसेंटिव स्कीम है इसकी शुरुआत करने जा रही है? 1 अगस्त, 30 जुलाई, 6 दिसंबर या फिर 2026? ये आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज हमने बात कर ली कि जो एलआई स्कीम है आखिर है क्या, ये नई योजना किसके लिए स्टार्ट की गई है, कौन इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए योग्यता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में इस योजना के क्या परिणाम देखने को मिलते हैं, व्यवहारिक स्तर पे क्या रिजल्ट मिलते हैं, वो समय बताएगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।